Hello everybody. So this news article is about the suspension of Delhi Zoo membership by WAZA. WAZA एक international authority है which basically deals with the supervision of the all the zoos and the aquarium all across the world. So what is the reason of the suspension of the Delhi Zoo membership and what is the Sankar elephant that is an African elephant, its importance and its relation with this particular news. So let's start with the topic. तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि इसने वाजा ने दैट इज द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम ने सस्पेंड कर दिया है मेंबरशिप ऑफ दिल्ली जू फॉर फेलिंग टू टेक केयर ऑफ द सॉलिटरी अफ्रीकन एलिफेंट नेम्ड द शंकर. नाउ इट वाज बिलीव्ड कि एक इंस्पेक्शन में जब ये लोग विजिट करते हैं दिल्ली जू में तो देखते हैं ये शंकर एलिफेंट जो है वो आइसोलेटेड है और इसको चेन्ड करके रखा गया है, यानी कि चेन में बांध के रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिस पर्टिकुलर एलिफेंट इज गोइंग थ्रू हाइपर एक्टिविटी फेज, है ना. तो इस इल ट्रीटमेंट की वजह से, इस मैनेजमेंट की वजह से 6 महीने के लिए फॉर द 6 मंथ इट हैज बीन सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ दिल्ली जू अथॉरिटी. ऑल्सो इट वॉज सेड दैट शंकर जो था उनको आइसोलेशन में रखा गया था एंड इट वॉज विदाउट द मीटिंग पार्टनर. उसको भी एज अ क्रुएलिटी टू एनिमल देखा गया था. अब ये है क्या शंकर और ये वाजा, इसके बारे में देखते हैं. सबसे पहले वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम की बात की जाए तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935. ठीक है, इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन. देखिएगा, याद रखिएगा, ओनली देख के आपको काट नहीं देना एग्जाम में, दैट इट इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट. रादर इट इज ट्रू दैट इट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो रिप्रेजेंट करता है जूज को एंड एक्वेरियम्स को एट द ग्लोबल लेवल. वाजा का मिशन है कि वो गाइड करे, इनकरेज करे एंड सपोर्ट करे द जूज, एक्वेरियम्स एंड द लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, ताकि वो एनिमल वेलफेयर को, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को और कंजर्वेशन एफर्ट्स को बेसिकली प्रोपगेट कर सकें. नाउ टॉकिंग अबाउट द शंकर एलिफेंट, इट इज बेसिकली एन अफ्रीकन एलिफेंट, राइट. तो इसको एज अ डिप्लोमेटिक गिफ्ट मिला गया था फ्रॉम जिम्बाब्वे टू इंडिया. अब इसका अराइवल हुआ था 1998 में विथ विम्बाई, है ना. विम्बाई एक फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनका डेथ हो जाता है द फीमेल एलिफेंट का एंड शंकर वाज लेफ्ट आइसोलेटेड एंड ऑल अलोन, राइट. सो दिस इज द थिंग, और उसका प्रोटेक्शन की बात की जा रही है. एंड नाउ इट इज टॉक्ड अबाउट कि इसको या तो आप प्रॉपर कंजर्वेशन एफर्ट करें, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करें, या आप इसको वापस से ट्रांसफर कर दें टू इट्स नेचुरल हैबिटेट. एंड द डिस्कशन अबाउट द सेम इज गोइंग ऑन. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली जू अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंडर में आता है, राइट. तो सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या है, तो ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है वन दैट इज मेड बाय द स्टैट्यूट, दैट इज बाय एन एक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये सर बना कब था, ये बनाया गया था 1992 में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, राइट. और इसको चेयर कौन करते हैं, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट. और इसमें टोटल 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर्स एंड अ मेंबर सेक्रेटरी. दी अथॉरिटी, ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, ये जूज जितने भी इंडिया में हैं उनको रिकॉग्निशन देता है, उनको रेगुलेट करता है और ये देखता है कि जो एनिमल्स हैं वहां पे दे आर इन सेफ एंड प्रॉपर कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट इज प्रॉपरली मीट एज पर द रेगुलेशंस एंड द स्टैंडर्ड्स दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. दिस वाज वेरी मच इन न्यूज, तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव.